पिछली बार हमने पढ़ा था मुस्लिम लॉ में डाइवर्स के बारे में, और डाइवर्स को उर्दू में बोला जाता है तलाक। और डाइवर्स तलाक कितने टाइप का होता है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अब मुस्लिम लॉ में हम देखेंगे खुला के बारे में। खुला किसे कहते हैं और खुला से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं खुला के। तो चलिए देखते हैं खुला के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली वालों को प्यार भरा सलाम। हमने पिछली बार पढ़ा था कि तलाक के बारे में, और तलाक कितने टाइप का होता है, डाइवर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ तलाक, डाइवर्स। तलाक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आके हस्बैंड के तौर से होता है तलाक, ठीक है। दूसरा होता है खुला, और खुला कौन दिया जाता है और खुला से क्या बेनिफिट्स हैं, खुला किसे कहते हैं, और खुला से किस वजह से खुला होता है, और खुला को डाइवर्स के नाम से जाना जाता है। ये कौन दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है खुला। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंसर्न्ड, मंजूरी देना, अग्री करना। खुला का मतलब अग्री होना, अग्री कर लेना, ठीक है। खुला मुबर्रत, ताफीद। खुला का मतलब होता है छुड़ाना, रिलीज करना, ठीक है। रिलीज का करना का मतलब एक इंसान को एक कैदी से रिलीज करना, उसको छुड़ा देना। एक टॉक्सिक बंधन है, एक दोनों में हस्बैंड और वाइफ में मिलाप नहीं है, तो उसमें खुला आके लड़की देती है, औरत उसकी बीवी देती है। आवारागर्दी, और वो लड़की को उसका जो फराइज होते हैं वो नहीं देना, और जो भी हुकूक होते हैं शादी के बाद उसका जो हस्बैंड होता है वो लड़की को नहीं देता है। तो उस वक्त खुला आके बनता है। खुला लड़की देती है, औरत देती है, ठीक है। मुबर्रत, अब मुबर्रत में भी किसका फायदा होता है, लड़की का है। दोनों में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन होना, दोनों में भी जुदा होना, ठीक है। दोनों समझ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके दोनों सेपरेशन होना, इसके लिए ये कहते हैं, ये लफ्ज को मुबर्रत कहते हैं, ठीक है। खुला के लड़की की तरफ से होता है, और ये मुबर्रत जो होता है दोनों के सेपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होके दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसके बाद यहां पर आते हैं तफीद। तो तफीद डिलीगेशन ऑफ पावर ऑफ वुमेन और लेडीज। जो तफीफ होता है ये आके औरत ही दी जाती है, और हस्बैंड ये कहाँ से आता है, हस्बैंड ने उसको उतना हुक्म दिया जाता है कि उतना पावर, हस्बैंड की वजह से ही पावर मिलता है कि मुझे दे दो, मुझे इस बंधन से छुड़ा दो, इस चीज से हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कभी भी लड़ाई झगड़ा रहता है, मेरी पसंद आप नहीं हो, ठीक है। तो और इस वजह से हस्बैंड बोल देता है कि मुझे ताफीद,
डेलीगेशन ऑफ पावर, ये जो है हस्बैंड आके अपनी वाइफ को बोल देता है, मतलब बोल देता है कि इतना पावर देता है कि मुझे आप खुला दे दो, ठीक है। और खुला किस तरीके से होता है, वो हस्बैंड के ज़रिए से ही होता है। हस्बैंड में आवारागर्दी, मतलब दूसरी लड़कियों को देखना शादी के बाद और उसे केयर नहीं करना, जो भी शादी में बोला जाता है कि मैं आपकी लड़की को देखता हूँ, मतलब जो भी फ़राइज़ होते हैं शादी के बाद मैं वो करता हूँ, हर एक सुन्नत फ़राइज़, मगर वो लड़का नहीं करता और दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इस वक्त ये पावर जो है लड़की को आता है और लड़की आके खुला में तब्दीली कर देती है, और जो भी महर जो होता है वो आके देना है लड़के को, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। द वर्ड खुला मीन लिटरली टू टेक ऑफ और रिमूव अ क्लोथ्स एंड देंस टू लाई डाउन वंस अथॉरिटी ओवर अ वाइफ. Reiki gives it is a legal definition as it's mean a getting a right of the ownership by a marriage. अच्छा, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो वर्ड खुला जो है कैसे आया, क्या मीनिंग है लिटरली, इसका रियली एक जो नाम है कैसे आया, कहाँ से आया, टेक ऑफ करना, रिमूव करना, रिमूव अ क्लोथ। कुरान में अल्लाह ताला बोलते हैं कि हस्बैंड और वाइफ जो भी शादी निकाह में आते हैं, औरत और मर्द बीवी और शौहर बन जाते हैं। तो इस वक्त कुरान में अल्लाह पाक ने कहा है कि बार बार कहा है, औरत और मर्द जब शादी हो जाती है, जब निकाह में आ जाते हैं, एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे का लिबास होते हैं। लिबास का मतलब कपड़ा। जब हम कपड़ा पहनते हैं ना, तो किसी को हम नज़र नहीं आते, लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी नज़र नहीं आते। हमारे हर एक प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं छपके होते हैं, ढक के होते हैं। इसी तरह जब निकाह में आ जाते हैं, एक दूसरे का लिबास होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, शोहर और बीवी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर खुला ये टेक ऑफ करना और रिमूव अ क्लोथ्स एंड हिंस टू लाई डाउन वंस अथॉरिटी। एक जो अथॉरिटी होती है, एक पावर, एक पावर होता है, उस पे आके हम मानना, वो चीज़ को मान लेना। एंड देन अथॉरिटी ओवर द वाइफ जो देती है, वाइफ के ज़रिए से वो खुला होता है। जो वाइफ जो भी महर में होता है चीज़, वो आके वाइफ को उसके हस्बैंड को देना है। अगर हस्बैंड उसका शादी के बाद जो भी फ़राइज़ होते हैं वो अगर नहीं माना, तो यहाँ पर खुला होता है। और यहाँ पर यह भी बात कहा जाता है कि लड़की को उसकी जो औरत, जो बीवी होती है, जो निकाह में आ जाती है, उसको झिनका के बात करना, यानी तो करहतगी से बात करना, यानी तो उसकी जो हकूक़ होते हैं उसको पूरा नहीं करना, तो उस वक़्त लड़की जो है, उसकी वाइफ है जो, उस वक़्त खुला बोलती है, खुला देती है। तो ये यहाँ पर मीनिंग हो गई। राइकी गिव्स, एक इंसान बोलता है कि ये लीगल, क़ानूनी तौर से, ठीक है। और कुरान में भी अल्लाह पाक ने बोला है, क़ानून
जो है, जो भी कुरान के ऊपर बेस होके है, कुरान के ऊपर आके है, कुरान में है, उसके ऊपर से एज इट इज़ मीनिंग गेटिंग अ राइड, फ्री कर देना। मतलब जो भी है, जो भी इंटॉक्सिक में रहते हैं, जो रिलेशन हमको बंद नहीं पड़ता, उसमें एक दूसरे की इज्जत नहीं होती। औरत क्या चाहती है? मोहब्बत चाहती है, दूसरा उसे केयरिंग करे, वही चाहती है। अगर उसका हस्बैंड उसे केयरिंग ही नहीं किया, उसे कुछ बोला भी नहीं, उसे देखा भी नहीं, तो कौन सी मोहब्बत रही? कौन सी शादी हो गई? शादी इसको शादी नहीं कहते। तो इस वजह से यहाँ पर खुदाए पाक ने खुला के नाम से दिया गया है औरत को, औरत के हक में। जी लो अपनी ज़िंदगी, जाके खुला दे दो, और जो भी महारत, जो भी हस्बैंड के तौर से दिया है वो उसको वापस कर दो। और या नहीं तो बीवी अगर पैसे वाली है, बीवी अगर बहुत रिच है, तो उसके ज़रिए से उसको जो भी होता है, उसको जो हस्बैंड होता है उसको दे दो। तो ओनरशिप, जो भी ओनरशिप बाय दी मैरिज, जो भी ओनरशिप है उनको दे दिया जाता है। किसको? लड़के को, खुला में। ठीक है। कुरान, जो भी हमारा मुसलमानों में कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह के ऊपर और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो भी चल के हैं, हर एक चीज़, बड़े बड़े पैगंबर जो भी हैं, कुरान पाक में हर एक चीज़ का बयान किया गया है। और उसी तरह से यहाँ पर शादी और तलाक और खुला जो है, खुला डाइवर्स, ठीक है। तो डाइवर्स लड़की की तरफ से मतलब जो खुला है वो होता है। जो कुरान में क्या कहा गया है? द कुरान आर ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ। ओरिजिनल, जो भी ओरिजिन है, खदीमी मतलब अल्लाह की तरफ से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा गया। तो इस्लामी तरीके से कुरान के ऊपर जो भी चीज़ होती है उस पर हम चलते हैं। जो भी मुसलमान दुनिया में, हर एक मुसलमान, हर ओवर द वर्ल्ड में हर एक मुसलमान ये फॉलो करता है। थोड़ा इंसान फॉलो करते हैं, थोड़ा इंसान नहीं फॉलो करते। ठीक है। तो यहाँ पर लॉ क्या प्रोवाइड हमारे हुकूक जो भी कुरान में है, किस तरह से ज़िंदगी बसर करना चाहिए। ठीक है। शादी के बाद निके में जो भी लड़की निके में आती है वही आपकी अच्छी वाइफ होती है, अच्छी देखने वाली होती है। बाकी के सब कुछ बेकार होते हैं। यही कहा गया है। अगर दोनों में अच्छी तरीके से मोहब्बत होना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ तक कि नहीं, ये लड़की को देखा वहाँ पर छोड़ दिया, वो फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, बहुत सारे है इंसान यहाँ पर दुनिया में अपने फ़ायदों के लिए लड़की को यूज़ करते हैं और छोड़ देते हैं। मगर यहाँ तक, ये दुनिया तक ये चीज़ यहाँ चलेगी, आखिरत में नहीं। जब वो नहीं मरता तब तक मरता या मरती, जो भी औरत या मर्द हो, जो भी गुनहगार है, वो उनको ज़रूर से सज़ा होना चाहिए। जो हक़ है, हक़दारों का हक़, बच्चों का हक़ है, बच्चों का हक़ अदा कर दो। बीवी का हक़ है, बीवी को अदा कर दो। आवारागर्दी नहीं, सब कुछ दुनिया में यहाँ से ही ख़त्म हो जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं आएगा। प्रोवाइड करता है, कुरान प्रोवाइड करता है द सिस्टम ऑफ खुला जो है सिस्टम के तरीक़े से, इन द लॉ, हमारे जो क़ानून में कुरान से बेस्ड हो गए। इट इज़ द सरेंडर्ड, एक हमारा जो हथौड़ा कुछ होता है, हम सरेंडर्ड कर देना, अपने आप को सरेंडर्ड कर देना। खुला में यही कहा जाता है कि लड़की को उसका जो हक़ उसको नहीं मिल रहा है तो लड़की दे सकती है खुला, और जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको उसके हस्बैंड को देना होगा। तो यहाँ पर हस्बैंड हथियार डाल दिया है, उसके साथ लड़ नहीं सकता। अगर खुला दे दी जाती है लड़की, औरत, उसकी वाइफ, और अ राइट ऑफ हस्बैंड या के राइट्स ओवर हिज वाइफ, जो भी वो लड़की होती है उसका जो हक़ नहीं दिया जाता और वो लड़की डाल के
दे सकती है, जाके खुला दे सकती है। और जो भी उसने दिया है एक्सचेंजिंग, जैसे कि एक चीज़ उसने दे दिया है माहर में, तो लड़की आके वापस एक्सचेंज करके मैं खुला दे रही हूँ बोल के बोलना है। ठीक है। अब यहाँ पर द फतवा आलमगीर ने कहा गया है, lie down that when the married parties disagree and are apprehensive that they cannot observe a bounded prescribed by the divine law, that is, cannot perform the duty imposed on them by the conjugal relationship, the woman can release herself from the tie by the given up some property in return, in the consideration of which a husband is to give her a खुला। अब यहाँ पर यह कहा गया है, फतवा आलमगीर, a law lie down that is when the married parties disagree, जब हस्बैंड और वाइफ एक शादी हुई है, उन दोनों में समझ नहीं है, और हमारे कुरान के तरीक़े से, कुरान में जो भी क़ानून है उसके तरीक़े से अगर हम लिए तो शादी हो रही है, हो चुकी है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों में बन नहीं पड़ता, एक कॉन्ट्रैक्ट होती है हमारी शादी। अगर देखो एग्जांपल मैं देती हूँ कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उस बिज़नेस में फ़ायदा नहीं हुआ है, उस बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं मिला है, वो हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो वो हम बिज़नेस छोड़ के दूसरा बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर लड़का अच्छा नहीं है तो क्या लड़की मार खाते ही रहेगी, उसकी मार खाती रहेगी, हर एक चीज़ वो आवारागर्दी करेगा, इधर उधर फिरेगा, सब कुछ हर एक चीज़ सहना में नहीं है ना, कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर डिसएग्री है इन दो शायद दोनों में, तो अफ्रेड एंड एंग्जाइटी, गुस्सा, जब शादी हो के गुस्सा होता है, मतलब दोनों में मोहब्बत ही नहीं है, तो वो शादी नहीं होती है। दे कैन नॉट ऑब्जर्व देयर बाउंडेड प्रिस्क्राइब बाय डिवाइन लॉ, कुदरती तरीक़े से इट इज़ कैन नॉट बी परफॉर्म अ ड्यूटी। देखो अब हस्बैंड ने शादी कर ली है और उसकी ड्यूटी उसको निभाने नहीं आ रहा है, उसकी वाइफ के उसकी जो ड्यूटी है उन्होंने निभाया नहीं है, निभा नहीं रहे हैं, तो उस वक़्त लड़की आके खुला ले सकती है। ठीक है। और ऑन देम द कॉन्जुगल रिलेशनशिप, दोनों में सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत होती है, दूसरा कुछ भी नहीं, एक दूसरे में मोहब्बत नहीं होती है। अगर एक लड़की को बुखार आ गई, उसको देखना, उसको इलाज करना, हर एक चीज़ उससे पूछना, उसकी जो भी फ़राइज़ हैं जो शादी के बाद होते हैं हस्बैंड को, उसको देखना, उसको बोलते हैं असली शादी। जैसे कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरी चीज़ें की, हर एक कमज़ोर औरत, बेवा, यतीम को ही शादी। आजकल ऐसा ज़माने में ऐसा हो गया है कि चलो भाई शादी कर लो, किसी होना उससे कर लो, और ख़ूबसूरत होना चाहिए। ठीक है, लड़की बहुत खूबसूरत होना चाहिए और पैसे वाली भी होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, थोड़े दिनों के बाद शादी होती है, उसके बाद चलो भाई दे दियो तलाक, और लड़की भी निकल जाती है। लड़के भी थोड़े अच्छे नहीं होते, मैं ऐसे नहीं कहती कि लड़के भी
दोनों में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई तो रिलेशनशिप चलो भाई ज़िंदगी चलाते हैं, बल्कि चलाते जाते हैं। यहाँ पर वन द वुमन कैन बी रिलीज्ड, ये जो रिलीज़ होती है वुमन, जो एक बंधन से रिलीज़ हो जाना, हर्सेल्फ, अपने आप को उस बंधन से रिलीज़ कर देना। जैसे एक परिंदे को बांध के रखते हैं, उसके पर काट दिए जाते हैं। यहाँ इस्लाम में ये कहा नहीं गया है कि उसको, औरत को इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर, काम लो, हर एक चीज़ लो, उसकी जो भी फ़राइज़ हैं वो ना करो, ऐसा नहीं है। तो वही हर एक लड़की को यही है कि उसका हक़, जो भी खुला होता है खुला दे दो, और टॉक्सिक जो रिलेशनशिप है उससे सेपरेट हो जाओ बस। बाय द गिविंग अप सम ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर आप खुला लेना चाहते हो, लड़की खुला लेना चाहते तो प्रॉपर्टी है जो भी उसने दिए है महर के तौर पर, या नहीं तो कुछ भी है आपके पास, लड़की के पास, वो दे दो और रिलीज़ हो जाओ, उससे सेपरेट हो जाओ। इन द रिटर्न इन द कंसिडरेशन ऑफ द विच इज़ द हस्बैंड इज़ टू गिव हर अ खुला। हाँ देखो, अगर उसने प्रॉपर्टी दे दी गई है तो हस्बैंड उसने रिलीज़ कर दिया है, चलो भाई मुझे इतना दे दिया है, वह अब मैं इनको खुला दे सकता हूँ, बल्कि मैंने तुमको खुला दे दिया, बल्कि छोड़ के चले जाती है लड़की। ठीक है, तो खुला के बारे में यहाँ तक हमने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू सैयद अमीर अली, व्हेन द वाइफ ओविंग टू हर अवेरशन टू द हस्बैंड और हर unwillingness to fulfill the conjugal duties is the desire to obtaining a divorce. She may obtain a release from her a marital contract by giving up either her settled a dowry or some other property. A such divorce is consequently called a खुला। अच्छा, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, सैयद अकॉर्डिंग टू उन्होंने बोला है कि सैयद अमीर अली ने कहा है कि अगर वाइफ को अगर नफरत कर रहे हैं, कौन, उसका हस्बैंड, और अनविलिंगनेस, उनको पसंद ही नहीं करना, बेजार करना, शादी के बाद उनको पसंद ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती की शादी कर दिया है, बचपन में कर दी है ज़बरदस्ती की शादी, और उनको पसंद नहीं आ रही है, और उनसे बच्चे भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्जुगल जो ड्यूटीज़ हैं, डिज़ायर ऑफ ऑब्टेनिंग और अ डाइवर्स, टू शी मे बी ऑब्टेन अ रिलीज़, उनको वो रिलीज़ हो सकती है उस वक़्त, लड़की उस वक़्त, औरत जो है, वाइफ है, उनको रिलीज़ कर सकते हैं फ्रॉम हर मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट बाय गिविंग अप एदर सेटलमेंट अ डाउर जो है, जो महर दिया जाता है, वो आके किसको, हस्बैंड को देना है। ठीक है, अगर वो हाँ तो हस्बैंड को दे सकते हैं, देना ही है अगर आपको खुला होना है। अगर एक शादी किया है, वो हमेशा लड़ते रहता है आपका हस्बैंड, वो एक दूसरे में मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पसंद नहीं आ रही है, डिसलाइक कर रहा है हस्बैंड, नफ़रत कर रहा है और करहत कर रहा है आपको, तो उस रिलेशन में आना अच्छा है, नहीं आना अच्छा है, नहीं आना अच्छा है, क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पसंद किया है। तो लड़की के लिए खुला बहुत ही अच्छा है और उसमें बहुत ही फ़ायदे हैं, और लड़का को पैसे दे के हटा दे सकते हैं अगर पसंद नहीं है तो। ठीक है, तो डाइवर्स, सच आ डाइवर्स कॉन्सिक्वेंटली इस कॉल्ड खुला, ये खुला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अ खुला इज अ डाइवर्स accomplished at once by offer from a wife. A second one is it is the acceptance by the husband, and third is the with an await a written consideration
passing from a wife to the husband for a redemption. From the wife to the husband for a redemption. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खुला जो डाइवर्स होता है किसके जरिए से, वाइफ के जरिए से। वंस जो पहला है accomplishing activity you can will be something achieve। हम जो कारोबार कर रहे हैं, हम जो कॉन्ट्रैक्ट जो बिजनेस करते हैं उसमें फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम ऐसे ही चलाते रहेंगे? नहीं ना, तो हमें बिजनेस को चेंज करना है। ठीक है, बिजनेस नहीं हो रहा है तो हम चेंज करेंगे। तो इस वक्त इसी तरीके से जो मुस्लिम लॉ में शादी हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बिजनेस होता है। अच्छा नहीं हुआ तो छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर वाइफ यहाँ पर बोल रही है कि वाइफ जो खुला होता है, डाइवर्स अकम्पलिशन, एट वंस ऑफर, जो ऑफर करते हैं कि मैं इतना दे रही हूँ, आपको इतना देती हूँ, प्रॉपर्टी या मेहर इतना दे रही हूँ, आप मुझे छोड़ दो, तो खुला ये होता है। कौन एक्सेप्टेंस करता है इसमें? सेकंड आके हस्बैंड जो होता है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको मानना है। अच्छा ठीक है, आप इतना दे दो मुझे और मैं चले जाऊंगा बोल के। विद एन रिटर्न कंसिडरेशन पासिंग फ्रॉम अ वाइफ टू द हस्बैंड, जो भी उसने दिया है हस्बैंड ने महर के तौर पर, और उसको दे देना चाहिए। कौन? वाइफ को। ठीक है, और खुला हो जाता है। और इसको कफ़ारा, इतना कफ़ारा निकाल के देना है। उर्दू के वर्ड्स में कहेंगे इसको कफ़ारा कहते हैं, रिडेम्पशन को। जो भी हमें नहीं हो रहा है उसको हम निकाल देते हैं। नजात, उससे नजात हम पाना। ठीक है, एक चीज़ तो हमें पसंद नहीं आ रही है, उससे हम नजात पाना है। ठीक है, द कंपेंसेशन पेड बाय वाइफ। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वाइफ को जब खुला देती है हस्बैंड को, तो जो भी नुकसान हुआ किसका, हस्बैंड का, जो भी नुकसान हुआ हस्बैंड का वाइफ को भरना पड़ेगा, क्योंकि वो खुला मांग रही है, खुला दे रही है, तो वाइफ को देना पड़ेगा। किसको? हस्बैंड को। जितना भी नुकसान हुआ उसका। इज एन मीन एंड एंड, और जब वो देगी, जो भी नुकसानात वो भरे कर देगी, शादी में इतना नुकसान हुआ मेरे, इसकी वजह से, किसके, वाइफ की तरफ से, वो देगी, तब जाके खुला होके एंड हो जाएगा। दैट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज टाई। एक बंधन में बने जाते हैं शादी के बाद, वो खुला होने के बाद वो बंधन खोल दिया जाता है। ठीक है, बाय द ऑब्टेनिंग हिज कंसर्न, और मंजूरी। कौन मंजूरी कर लेता है? हस्बैंड मंजूरी कर लेता है। कंसिडरेशन, जो भी इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। इट इज नॉट हाउ एवर, कितना हुआ, इतना देना, इतना ही देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कितना है वाइफ के, इतना मैं दे रही हूँ बोल के, वो किसको, वाइफ आके हस्बैंड को जब देती है खुला, तब जाके उसको कंपेंसेशन, जो भी नुकसानात उसका पूरा भरना होगा। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी के जरिए से देना होगा, या नहीं तो कुछ ना कुछ उसको पैसे देना होगा, इतना। ठीक है, देना होगा। और कोर्ट के जरिए से इनको मिलता है, ऐसे ही नहीं, दोनों में ऐसा ही नहीं होता। ठीक है, ऐसे होता है कंसर्न। However, it is an important condition for a valid divorce। खुला, जो वैलिड खुला होता है, जो भी अब लड़की का खुला मांग रही है हस्बैंड से, तो लड़की को, औरत को, मतलब वाइफ को चाहिए कि हस्बैंड को इतना बन के, उसके बाद उसका जो भी नुकसान हुआ हस्बैंड का, वो पूरा बनना है वाइफ को, जितना होगा उतना। ठीक है, इतनाच बोल के, इतना उतनाच बोल के नहीं है इसमें। When the consent of the parties डिसॉल्व हो जाता है, तो अग्री, मंजूरी हो जाती, तो अ पार्टीज इज अ गिवन,
इसको कबूल कर लेना, हस्बैंड को कबूल कर लेना, हाँ मैं कबूल कर लेता है कि इतना मुझे दे दो और मैं मुझसे खुला लेके चले जाओ। और डिसोल्यूशन जो भी कब होता है, ऐसे कैसे होता है बोले तो अगर हस्बैंड आके उसका मतलब लालच वाला है, उसको पैसा चाहिए, उसका औरत से उसे ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर वैसा है अय्याशी करना यानी तो बदचलन होना, यहाँ लड़की देखा वहाँ आंख मार दी, वहाँ लड़की देखा वहाँ पर उन्होंने अपना रिश्ता जमा लिया, तो इस वजह से खुदा पाक और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। अय्याशी कर रहा है आपका हस्बैंड, अय्याशी बदकारी कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, दूसरे शादी होने के बाद आवारागर्दी कर रहा है और उसके फ़ायदे के लिए उस लड़की को मतलब शादी होने के बाद दूसरी लड़कियों से फ़ायदा उठा रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, तो वाइफ को चाहिए कि उसको खुला दे दें और रिहा पा लें। ठीक है, तो इसमें यही कहा जाता है अय्याशी हस्बैंड जो होता है उसको ही खुला दिया जाता है वाइफ। ठीक है, घूमना फिरना लड़कियों के साथ मिल के रहना, उसका फ़ायदा अच्छा लेना, उसके बाद उसे भी छोड़ देना, फिर दूसरी करना, तीसरी करना, चौथी करना, ऐसे होते हैं बहुत सारे इंसान, ऐसे ही होते हैं। आजकल तो यूट्यूब के तो बहुत सारा मतलब आम हो गया है शादी करना छोड़ देना, लड़की भी है लड़का भी है। ठीक है, तो चलिए दूसरा सेकंड हम पढ़ते हैं। तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।